how to sketch the trigonometric graph like sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x. So because this is very important for the beginning, इस वीडियो में किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाते हैं उसको एक्सप्लेन करना है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी आप ग्राफ बनाते हैं मेरी हर वीडियो में आपको ग्राफ मिलेंगे और बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हम किस तरह से स्केच करेंगे। पहले मैं लेता हूं फंक्शन y equals to sin x, right? So we have to sketch the graph of the function y equals to sin x. So in this बेटा देखिए सबसे पहले हमें क्या है कि थोड़ा सा फंक्शन के अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है मैं आपको यह बता देता हूं कि sin x की जो डोमेन होती है डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू कैपिटल R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। साइन का फंक्शन हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है एंड रेंज ऑफ y मतलब रेंज ऑफ sin x इक्वल्स टू -1, 1, राइट। साइन जो डोमेन ऑफ साइन फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स और रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज -1 to 1 क्लोज इंटरवल मतलब इंक्लूडिंग -1 and 1, राइट। नाउ इसकी ग्राफ बनाने के लिए बेटा ये हमने एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड हियर एक्स डैश एंड बिलो वाई डैश, दिस वन, राइट। नाउ बिकॉज हमें मालूम है कि जो डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और जो रेंज होती है वो -1 से +1 तक होती है, राइट। तो मैंने y एक्सिस पर +1 और यहां पर ले लिया -1, राइट। और यहां से मैंने डॉटेड लाइन बना दी पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 above x axis and below x axis, this one, right। now अब हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए जैसे जो जनरली हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में यूज करते हैं देखो sin 0 ये हमें मालूम होना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज जो हम 9th 10th क्लास में और 11th क्लास में भी यूज करते हैं। वैसे देखो वैल्यू ऑफ sin 0 इज 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin π/2 इक्वल्स टू 1, उसके बाद sin π इक्वल्स टू 0, देन sin 3π/2 इक्वल्स टू -1, sin 2π इक्वल्स टू 0 और इसी तरह से जब हम नेगेटिव एंगल लेंगे ये हमें मालूम होता है कि sin ब्रैकेट -θ इक्वल्स टू -sin θ होता है, राइट। तो sin 0 ये पॉइंट आ गया, मैंने यहां पर ले लिया π/2 π 3π/2 2π और इसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन -π/2 -π -3π/2 -2π, राइट। वैल्यूज जनरली हम जो से भी ग्राफ बनाएंगे sin, cos, tan x, cot x, sec x एंड cosec x उन सब में हम ये वैल्यूज ले लीजिए आप 0 π/2 π 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 -2π, राइट। देन वैल्यू ऑफ sin 0 इज 0, ये पॉइंट आ गया। sin π/2 1 ये आ गया हमारे पास, sin π 0, sin 3π/2 -1, sin 2π 0। in the same way sin -π/2 sin 0 0, sin -θ is -sin θ, so sin π/2 1 होता है। देखो sin ब्रैकेट -π/2 इक्वल्स टू
minus sin pi by 2 equals to -1. So this one is -1, sin pi 0, sin minus 3 pi by 2 1, sin 2 pi 0, राइट। इनको ज्वाइन कर दो फ्री हैंड से विद कर्व। This one. So clearly this one is a graph of the function y equals to sin x. राइट। सो आई थिंक थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम फंक्शन y इक्वल्स टू sin x, राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू sin x। sin x की ग्राफ इस तरह से बनाएंगे, राइट। नाउ कम टू द सेकंड फंक्शन y इक्वल्स टू cos x। सेकंड ग्राफ ले लेते हैं बेटा, नंबर 2 y इक्वल्स टू cos x, राइट। अब हमें cos x की ग्राफ बनानी है। डोमेन बेटा, डोमेन और रेंज sin और cos की सेम होती है। सम डोमेन ऑफ cos x कैपिटल R सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज ऑफ cos x इज आल्सो फ्रॉम -1 to +1। रेंज ऑफ cos x -1 to 1, right? Now again origin x-axis, y-axis 1 -1 pi by 2 ले लिया बेटा मैंने, pi upon 2 pi, then 3 pi upon 2 2 pi, minus pi by 2 minus pi, minus 3 pi upon 2 minus 2 pi, राइट। अब वही उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यहां से मैंने उसी तरह से लाइन बना दी बेटा 1 और ये -1 like this parallel to x axis। now cos 0 अगर हमें मालूम होगा बेटा आपको वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1, cos pi by 2 0, cos 3 pi by 2, cos 0 1, cos pi by 2 0, cos 3 pi upon 2 -1, again see cos 0 1, cos pi by 2 0, then now cos 0 1, तो ये पॉइंट आ गया बेटा, cos pi by 2 0, sorry, then cos pi -1, cos 3 pi by 2 0, and again cos 2 pi 1। और देखो बेटा cos में माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos minus theta is cos theta, then value of cos 0 1, ये फाइंड करिए, cos pi by 2 0, cos pi -1, cos 3 pi by 2 0, and cos 2 pi 1। similarly cos pi by 2 0, तो cos minus pi by 2 is also 0, then cos pi -1, cos 3 pi by 2 0, cos minus 2 pi 1, right? So join graph freehand like this। This one। So this is the graph of the function y equals to cos x। राइट। सो दिस इज क्लियर। थोड़ा ध्यान से आप देखो, वीडियो को देखो, बार बार देखो और ध्यान से इसको समझ के, ठीक है, किस तरह से हमें cos x की ग्राफ बनानी है। देखो
इसी तरह से जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप देखेंगे यही फंक्शन हम दोबारा से लेंगे जब अगर हमें ग्राफ बनानी है मोड ऑफ द साइन एक्स, मोड फंक्शन, जैसे y इक्वल्स टू मोड साइन एक्स, y इक्वल्स टू मोड cos x, y इक्वल्स टू मोड tan x, right, in the next graph, in the next video. Now continue with the next function y equals to tan x. Now suppose we have to sketch the graph of the function y equals to tan x. sin x cos x की ग्राफ हमने बना ली, अब हमें ग्राफ बनानी है बेटा y equals to tan x. अब tan x की डोमेन और रेंज, राइट, सो tan x की डोमेन जो होती है, डोमेन ऑफ tan x equals to r minus ब्रैकेट 2n plus 1 by 2. मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2. क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, मतलब tan पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड, tan 3 पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड, tan 5 पाई अपॉन 2 नॉट डिफाइंड, tan माइनस पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड. अच्छा, इसका भी रीजन मैं बताऊंगा आपको कि tan 90 नॉट डिफाइंड क्यों होता है. देखो tan x इक्वल्स टू होता है sin x अपॉन cos x, राइट. अब sin अपॉन cos आ गया, cos का फंक्शन अगर नेगेटिव हो जाएगा, अगर cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो sin 0 मतलब sin x अपॉन 0 एंड एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट. और cos पाई बाय 2 0 होता है, इसलिए tan पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड होता है, राइट. तो डोमेन ऑफ tan x r माइनस और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और जिसकी रेंज होती है दैट इज कैपिटल R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राइट. तो अब देखिए बेटा क्या करेंगे, रेंज ऑफ कैपिटल R, range of capital R, set of all real numbers और domain R minus 2n plus 1 pi upon 2. Now see, in this origin pi upon 2, pi 3 pi upon 2, 2 pi. अगर हम थोड़ा और आगे ले लेते हैं 5 pi upon 2, 3 pi and so on. Similarly to the left of the origin minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi upon 2, minus 2 pi, then minus 5 pi upon 2, minus 3 pi, minus 3 pi. This one. बिल्कुल ध्यान से देखिए बेटा. अब जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ tan x इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, r माइनस 12 प्लस 1 पाई अपॉन 2, डोमेन ऑफ tan x. सो हियर क्योंकि जो डोमेन है उसमें पाई बाय 2 नहीं आ रहा है, तो यहां से मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी बेटा जो पाई बाय 2 है. हियर देन अगेन 3 पाई अपॉन 2, देन 5 पाई अपॉन 2. सिमिलरली लेफ्ट साइड माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई अपॉन 2, माइनस 5 पाई अपॉन 2 एंड सो ऑन, राइट. एंड जो रेंज होती है वो कैपिटल R, that is set of all real numbers. So in this, अब आप सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखिए कि tan 0 0 होता है, tan 0 0, tan pi by 2 infinity, tan pi upon 2 infinity and tan bracket minus pi by 2
इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, क्योंकि tan माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। तो tan माइनस पाई बाय टू इक्वल्स टू माइनस टेन पाई बाय टू इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी। सो हियर, तो इस तरह से बेटे इसकी ग्राफ बन जाएगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, दिस वन। ये इस देखिए, क्योंकि यहां पर ये नॉट डिफाइंड है, तो इस लाइन को जो पाई बाय टू पर है, इसको टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करना चाहिए। सो ये लाइक दिस। सो देन अब ये सिमेट्रिक ग्राफ बन जाएगी। अब ये पाई बाय टू से आएगी एंड दिस वन। सिमिलरली हियर this one. Similarly, this side, this one, and here this one, like this. So these are the symmetrical part of the function y equals to 10x. Domain क्या है? r minus odd multiple of pi by 2. Odd multiple of pi by 2. So this one, right? So this is the proper graph of y equals to 10x. Now continue with the next one. Now we will discuss the graph of y equals to cot x. Now number 4, that is fourth graph y equals to cot x. अब देखो बेटा, अब अगर मान लीजिए मुझे cot x की डोमेन, जैसे मैंने भी आपको बताया कि tan x की डोमेन निकालने के लिए अगर डायरेक्ट डोमेन ध्यान है तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, राइट। और रीजन क्या है? क्योंकि tan जो होता है वो sin x अपॉन cos x होता है, sin अपॉन cos, राइट, और cos पाई बाय 2 0 होता है। तो नीचे की टर्म में अगर पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 इस तरह से आ जाता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, tan का फंक्शन है। अब इसी तरह से मान लीजिए y इक्वल्स टू cot x है और cot x की मुझे डोमेन चाहिए, तो cot x हो गया आपका cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। मतलब ये कि sin x 0 नहीं होना चाहिए, sin 0 0, sin pi 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi 0, like that. So क्या मतलब हो गया कि अगर ये sin 0 0, sin pi 0, मतलब ये हो गया n pi. So we can say domain of y equals to r minus n pi, r minus n pi, right? और रेंज वही होती है बेटा, रेंज ऑफ cot x equals to capital R, set of all real numbers, right? So r minus n pi मतलब set of all real numbers except multiple of pi, except multiple of pi, right? Where n is any integer, n is any integer, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, like that. So here now we are going to discuss the graph of y equals to cos x 0, right? तो इसीलिए देखो बेटा, मेन पॉइंट क्या है आपके पास कि फंक्शन की डोमेन क्लियर होनी चाहिए ग्राफ बनाने से पहले। तो फंक्शन की डोमेन में देखो, इसमें r माइनस n पाई आ है, राइट। अच्छा, मैंने वो पॉइंट ले लिए 0, पाई अपॉन 2, पाई, 3 पाई अपॉन 2, 2 पाई, और ले लेते हैं थोड़ा आगे 5 पाई अपॉन 2,
3 pi, and left side also minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi minus 5 pi upon 2 minus 3 pi and so on. राइट, इतने पॉइंट्स काफी होते हैं अगर हमें ग्राफ को शो करना है, ग्राफ ऑफ कॉर्टेक्स. सो हियर मेन पॉइंट देखो कि बोलिए बेटा, जो डोमेन आपकी आ रही है उस डोमेन में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है r माइनस एन पाई, मतलब r माइनस 0, ये लाइन आ गई. उसके बाद r माइनस पाई, मतलब पाई अगर हम पुट करेंगे तो कोट x नॉट डिफाइन हो जाएगा, कोट 0 नॉट डिफाइंड, कोट पाई नॉट डिफाइंड, कोट 2 पाई नॉट डिफाइंड इन द ट्री. सो हियर 0 आपको इसमें कोट पाई नॉट डिफाइंड है, तो यहां से लाइन आ गई पैरेलल टू y एक्सिस. देन सिमिलरली कोट 2 पाई, then code 3 pi, and left side also code minus pi, code minus 2 pi, code minus 3 pi, like this, right? So अब आप देखिए कोड 0, अब अगर मैं कोड 0 को देखता हूँ, कोड 0 इंफिनिटी होती है, मतलब प्लस इंफिनिटी, और कोड पाई होता है माइनस इंफिनिटी, कोड पाई माइनस इंफिनिटी. तो प्लस इंफिनिटी से ये इस तरह से बेटा ग्राफ जाएगी लाइक दिस, प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, और ये y एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, ये ऊपर से आता हुआ इस तरह से होकर के कोड पाई बाय 2 0 हो गया, तो यहां से घूम के नीचे आ जाएगा. और इसके सिमेट्री लाइक दिस, देन दिस वन, एंड लेफ्ट साइड ऑल्सो दिस वन, देन दिस वन, then this one. So this is the graph of the function y equals to cot x. You can see carefully, and still if you are not understanding, if you are any doubt, then you can comment in the video, right? Then I will try to explain again, right? थोड़ा सा श्योरली कि आपको ग्राफ बनानी है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंस, मतलब जब आप आगे ग्राफ बनाएंगे, आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें मेन होता है हाउ टू स्केच द ग्राफ. अगर आपको ग्राफ बनानी आती है तो मैनी फंक्शनल टाइप क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इजीली. इसीलिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कॉर्टेक्स के मतलब इन फंक्शन के मोड की ग्राफ कैसे बनाते हैं, डिफरेंट स्क्वायर है, मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, कैसे बनेगा, साइन 2x है, कैसे बनेगा, इस तरह से. राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट फंक्शन sec x. Now we have to sketch the graph of y equals to sec x. Now see y equals to sec x. देखो अब हमें ग्राफ बनानी है y equals to sec x, ठीक. अब देखो फिर कोई बात आ गई कि इसकी डोमेन क्या होगी, बेटा sec x की मुझे डोमेन निकालनी है, तो डोमेन के लिए फिर वही हो गया 1 अपॉन cos x. sec x हमें मालूम है, sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos x होता है, 1 अपॉन cos x. जैसे sin x अपॉन cos x था 10x, राइट. डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अब यहाँ डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, cos 0 तो 1 होता है, हाँ, cos पाई बाय 2 0 होता है. अगर cos पाई बाय 2 0 है तो ऑड मल्टीपल आ गया, cos 3 पाई बाय 2 भी 0 होगा, cos 5 पाई अपॉन 2 भी 0 होगा. इसी तरह से नेगेटिव में cos माइनस पाई बाय 2 भी 0 होगा, राइट. और 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता है, तो इसका मतलब डोमेन ऑफ y आ गई r माइनस
2n प्लस 1 पाई बाई 2। देखो सेम डोमेन जो किसकी थी, tan x में, वही डोमेन आ गई sec x की r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों फंक्शन में साइन अपॉन कोस, पहले tan x में साइन अपॉन कोस होता है और sec x में 1 अपॉन कोस होता है, और कोस का फंक्शन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर 0 होता है। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 लाइक दैट। इस जगह ये पॉइंट पर 0 होगा, तो इसलिए डोमेन तो ये आ गई। अब मुझे चाहिए रेंज। अब आप देखो ध्यान से, अगर मुझे रेंज, अभी हमने ये यूज किया था cos x, cos x की रेंज होती है -1 to +1, cos x, sin x की रेंज -1 to 1, और रेंज ऑफ cos x इज आल्सो -1 to +1, रेंज ऑफ cos x -1 to +1, राइट। सो हियर अब जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x, देखो क्या लॉजिक है, cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, cos x, राइट। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x जो होगा बेटा वो चेंज हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू -1, लेस देन इक्वल्स टू -1। मतलब जब भी हम sec x की वैल्यू निकालेंगे, sec x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा और sec x लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा। मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, और लेस देन इक्वल्स टू -1 हो गया -इंफिनिटी से -1 तक, दिस वन। सो व्हाट वी कैन से, रेंज ऑफ sec x, रेंज हो गई, रेंज हो गई -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1, infinity, or what we can say, set of all real numbers except from -1 to 1। all real number जो रेंज आएगी इसकी वो cos x का रेसिप्रोकल आएगा, मतलब all real numbers except from -1 to +1। अब देखिए so in this 0, pi upon 2, pi, 3 pi upon 2, 2 pi, then 5 pi upon 2, 3 pi। In the similar way, -pi by 2, -pi, -3 pi by 2, -2 pi, -5 pi by 2, -3 pi, राइट। और जो रेंज है बेटा, रेंज है हमारी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड +1। ये ले लिया मैंने 1 एंड हियर -1, तो वही मेरी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने पैरेलल टू x एक्सिस। दिस वन, राइट। अब देखो बेटा, sec is the reciprocal of cos, cos और जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पर ये लाइन बना दी मैंने बेटा, देन 3 पाई बाई 2, then 5 pi upon 2, and here also
माइनस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, then 5 pi upon 2, like this one. So here domain of y r minus 2n plus 1 pi by 2. अब थोड़ा सा अगर रिपीट करें, थोड़ा सा उसको रिपीट करें कि हमने cos x की ग्राफ बनाई थी, उसको मैं डॉटेड बना रहा हूं, cos 0 1, cos pi by 2 0, cos pi minus 1, cos 3 pi by 2 0. तो this one, this one. So this is the graph of cos x. This is the graph of cos x. अब मुझे ग्राफ बनानी थी sec x की, तो अब वही देखो बेटा, अगर हम किसी रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं तो जो cos x की ग्राफ बनेगी, जो cos x की ग्राफ sec x की जो ग्राफ बनेगी, राइट, वो इसके रेसिप्रोकल पार्ट हो जाएंगे बेटा, रेसिप्रोकल पार्ट हो जाएंगे। यहां देखो आप, इसमें ये ग्राफ आ रही है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, राइट, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो इस पोर्शन को छोड़ दो और ये बन गया आपका सेक, ये इसका रेसिप्रोकल, दिस वन, दिस साइड, राइट, ठीक है। मतलब कि यहां से यहां तक की जो ग्राफ वो ये आ रही है, और यहां पर जो ग्राफ आ रही है वो बिलो एक्स एक्सिस आ रही है, पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 तक। तो ये ग्राफ बन गई बेटा दिस वन, दिस पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, देन सिमिलर वे 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 तक ये बन गई दिस वन। सिमिलरली यहां पर आ जाइए आप, ये बन गई, एंड सिमिलरली दिस साइड ये बन गई, ये जो हमारी बाउंड्री लाइन से ये, क्योंकि ये डोमेन में नहीं है, तो ये जो ग्राफ होगी कहीं पर भी इन लाइन को टच नहीं करेगी, इट विल मूव टुवर्ड्स इंफिनिटी, टुवर्ड्स इंफिनिटी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू sec x, दिस वन। इसको आप बनाए, cos x की ग्राफ बनाए या ना बनाए, बट उससे थोड़ा सा ये कि एक्यूरेट ग्राफ हमारी बन जाएगी। पहले आप cos x की रफली ग्राफ बना लो, और उसके जो पार्ट से ये पार्ट देखो बेटा, यहां से यहां तक आप देखिए ये आ रहा है, राइट, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो ऊपर आ जाएगा, ये लेस देन 1 है, और रेसिप्रोकल हो जाएगा ग्रेटर देन 1, लाइक दिस। So we have done graph of sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, right? Now कौन सा फंक्शन हमारा बच गया? y equals to cosec x. Now we have to sketch y equals to cosec x. Function 6 function y equals to cosec x. Now we have to sketch the graph of the function y equals to cosec x. y equals to cosec x. ठीक है बेटा? देखिए क्यों मैंने इसको वीडियो में अपनी कवर कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फंक्शन के ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, उन सब की ग्राफ आप मेरी वीडियो में देखेंगे।
राइट, और इस वीडियो में पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, राइट। सो y इक्वल्स टू cosec x। अब देखो cosec x क्या होता है, 1 अपॉन sin x, 1 अपॉन sin x। इजीली अगर आप sec x की ग्राफ समझ रहे हो तो इन द सिमिलर वे इजीली आप cosec x की ग्राफ भी बना सकते हो। cosec x हो गया 1 अपॉन sin x, और sin 0 0, मतलब 1 upon sin 0 is not defined, sin pi 0, right, sin 1 upon sin pi is not defined, right। तो sin x 0 कब होगा, जब x pi का मल्टीपल होगा, राइट। सो इसकी जो हमारी y cosec x, cosec सब जो है आपका 1 upon sin x। इसी तरह से cot x की ग्राफ आप देखो, cot x में भी cos x अपॉन sin x था, और cot x की डोमेन आप देखो r माइनस n पाई, r माइनस n पाई, क्योंकि उसमें भी cos अपॉन sin था, अपॉन में sin है, sin का फंक्शन sin की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन sin x से cosec x इज 1 अपॉन sin x, ठीक। तो ये भी वही पर्पस हो गया कि अपॉन में sin x आ रहा है तो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो cot x की डोमेन है वही डोमेन cosec x की हो जाएगी, क्योंकि दोनों में अपॉन में sin x आता है। जो tan x की डोमेन है वही डोमेन sec x की हो जाएगी, क्योंकि दोनों में अपॉन में cos x आता है। इस तरह से आप इन चीजों को रिपीट करो। 1 अपॉन, देखिए हो गया 1 अपॉन sin x, राइट। तो डोमेन आ गई r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू z। डोमेन ऑफ cosec x r माइनस n पाई, कॉमा n बिलोंग्स टू z, राइट। अब देखो रेंज, sin x की रेंज क्या थी, -1 से +1 तक, तो cosec x की रेंज आ गई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। जैसे अभी हमने sec x की रेंज समझाई थी, वही से यहां पर हो गई r -1 to 1, और क्या कह सकते हो आप, -infinity to -1 यूनियन 1, infinity। रेंज ऑफ cosec x, जो sec x की रेंज है, क्यों, क्योंकि cosec x sin x का रेसिप्रोकल होता है। sin x की रेंज -1 to 1 होती है, तो cosec x की रेंज रियल नंबर उनको छोड़ लाइक दिस। चलिए ग्राफ बनाते हैं। जीरो, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई अपॉन 2, 2 पाई, 5 पाई अपॉन 2, 3 पाई, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2, -2 पाई, -5 पाई अपॉन 2, -3 पाई, and here 1 on y-axis, this side -1, this line parallel to x-axis and this line parallel to x-axis, right। now डोमेन थी r माइनस n पाई, तो 0 हो गया एक, तो ये लाइन आ गई, 1 पाई कर लीजिए, दिस लाइन 2 पाई, दिस लाइन, देन थोड़ा आगे ले लेते हैं तो 3 पाई, ये लाइन हो गई। सिमिलरली -पाई, -2 पाई, -3 पाई, दिस वन, राइट। अब थोड़ा सा देखो कोई रफली, अगर हम sin x की ग्राफ बनाए,
sin 0 0, sin pi by 2 1, sin pi 0, sin 3 pi by 2 minus 1, sin 2 pi 0, sin 5 pi by 2 1, sin 3 pi by 0 and so on. Sin minus pi by 2 1, sin minus pi 0, sin 3 pi by 2, sin 3 pi by here, sin pi by 2 minus 1, sin minus pi by 2, sin minus pi, sin 0 0, now sin 0 0 here, sin minus pi by 2 minus 1, sin pi 0, sin minus 3 pi by 2 1, 2 pi by 0, minus 5 pi by 2 पर minus 1 और ये 0. So here this one. So this one. So this is the graph of y equals to sin x. This is the graph of y equals to sin x. But we have to draw the graph of y equals to cos x. Y equals to cosec x और y equals to cosec. देखो उसी तरह से जैसे भी हमने sec x की ग्राफ बनाई थी, पहले आप ये पोर्शन देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है above x axis, राइट? तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा बेटा वो ये है, दिस वन. इसी तरह से यहां पर आ जाओ, ये नीचे आ रहा है बिलो एक्स एक्सिस, इसका रेसिप्रोकल ये आ रहा है, दिस वन. सिमिलरली ये रेसिप्रोकल आ गया. बहुत इजी हो जाएगा अगर आप एक दो बार ध्यान से इसको अपने आप बना के ध्यान. Here this one, here also this one, and here also this one, like this. So this one is the graph of y equals to cosec x. ये x एक्सिस है हमारी और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है O. तो इस तरह से आप इन ग्राफ को बना के देखो, राइट? प्रैक्टिस करो. अगर इसके बाद अगर कोई भी पॉइंट आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि सर डोमेन कैसे निकाल रहे हैं, रेंज कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि जितने भी हम ग्राफ बनाते हैं हमें उनकी डोमेन और रेंज मालूम होनी चाहिए. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आपको दो फंक्शन की डोमेन और रेंज ध्यान है तो बाकी फंक्शन की आप उसी तरह से निकालो जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, राइट? और ग्राफ अपने हाथ से बना के sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x, राइट? नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इन्हीं फंक्शन में, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमारे पास जो फंक्शन है y equals to mod of sin x, mod of cos x, mod of tan x, mod of cot x, mod of sec x and mod of cosec x, राइट? मोड फंक्शन की ग्राफ कैसे बनाएंगे, मोड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट? ठीक है, तो इनको आप प्रैक्टिस करिए और जो भी कमेंट है आप मेरी वीडियो में प्लेस करिए, राइट? जो भी आपकी पॉइंट्स होंगे, डाउट होंगे, राइट? जो भी, ठीक है, जो भी फीडबैक होगा आई विल टेक केयर, उस पर मैं ध्यान दूंगा. और डाउट है तो आप पर्सनली मेरे से मैसेज डाल दीजिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. ठीक है बेटा, थैंक यू.